नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। एक खबर कांकेर से आई है, उस खबर को आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे है कि आपने अपनी जिंदगी में कितना महंगा टमाटर खाया है। आपने 100 रुपए, 150 रुपए या फिर 200 रुपए किलो से ज्यादा महंगा टमाटर कभी सुना नहीं होगा। इतना दाम सुनने के बाद आपने टमाटर खाने का ख्याल दिमाग से निकाल दिया होगा। लेकिन कांकेर से खबर सामने आई है, जहां के क्वारंटीन सेंटर्स में जितने महंगे टमाटर खरीदे गए हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि कांकेर में 580 रुपए किलो के टमाटर खरीदे गए। एक बार फिर से सुन लीजिए, 580 रुपए प्रति किलो। हैरान रह गए होंगे आप ये आंकड़ा सुनकर, लेकिन ये सच है। बिल्कुल ठीक सुना है आपने, 580 रुपए के 1 किलो टमाटर खरीदे गए हैं। आरोप आदिवासी कल्याण विभाग पर लगे हैं, जिसके बाद अब कलेक्टर ने जांच के आदेश देते हुए समिति बना दी है। समिति को 3 दिन में रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं और समिति जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर फिर बाद में कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि 580 रुपए प्रति किलो के हिसाब से टमाटर की खरीदी की गई है। कांकेर में सबसे महंगे टमाटर खरीदने के आरोपों पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश के हर क्वारंटीन सेंटर्स में भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं कांग्रेस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। या इसका ऑडिट किया जाए तो मुझे लगता है करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आएगा। कहीं न कहीं सरकार इस मुद्दे पे आंख मूंछे बैठी है। सरकार को चाहिए तत्काल इसकी जांच करा के तत्काल जांच अपनी जगह होती रहे, लेकिन जहां जहां इस प्रकार के दोषपूर्ण अधिकारी पाए जाते हैं उन्हें तत्काल वहां से 22,000 सेंटर बनाए गए थे, तो विकेंद्रीकरण किया गया था। लेकिन यदि कहीं पे किसी ने कोताही की है, गड़बड़ी किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो यह भूपेश बघेल की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जहां भ्रष्टाचार का रंच मात्र भी स्थान नहीं है। जो भी गड़बड़ी किया होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी हाँ, तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि क्वारंटीन सेंटर में भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेस कह रही है कि यदि ऐसा हुआ है तो कोई छोड़ा नहीं जाएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे गौतम सरकार कांकेर से और रजनी ठाकुर रायपुर से। सबसे पहले गौतम सरकार, शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि खबर कांकेर की है और बड़ी चौंकाने वाली खबर है। 580 रुपए के हिसाब से टमाटर खरीदे जाते हैं। कैसे खुलासा हुआ, कैसे ये जानकारी सामने आई? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि यह मामले का खुलासा सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक सामने आई है। कांकेर में 2 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, जिसमें इमली पारा वाले जो क्वारंटाइन सेंटर है उसमें आदिम जाति कल्याण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया था, जिसमें विवेक दलेला उस समय वहां के नोडल अधिकारी थे। उस समय जो दैनिक खाद्य सामग्री खरीदी गई थी, उस खरीदी में महज टमाटर की बात हम न करें, इसमें पानी का जो मूल्य है, जो अमूमन 30 रुपए जार के हिसाब से मिलता है, उसको 60 रुपए में खरीदा गया था। सब्जियां जो खरीदी गई थी, जो 10 रुपए किलो के हिसाब से मिलती है, वो सब्जियों को 40 रुपए 50 रुपए किलो में खरीदा गया है। तो तमाम तरह की यहाँ पे भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही है। फिलहाल जो नोडल अधिकारी उस समय थे, उनका लगभग 1 महीना पहले विवेक दलेला का जगदलपुर में ट्रांसफर किया जा चुका है, शासन ने किया है ट्रांसफर। लेकिन वर्तमान में अभी की स्थिति ऐसी है कि इस क्वारंटाइन सेंटर की जांच की जो बात है, मैंने कलेक्टर कांकेर से केएल चौहान से भी बात करी थी, तो उनका यह कहना है कि जैसे ही इस बात की खबर मिली, उसके बाद उन्होंने 2 सदस्यीय टीम, जो कृषि विभाग के जिलाधिकारी हैं और उद्यानिकी विभाग के जिलाधिकारी हैं, इनको जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है और 3 दिनों के अंदर ये जांच रिपोर्ट कांकेर कलेक्टर को सौंपेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल यह मामला भ्रष्टाचार का लाखों रुपए का है, जो कि अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। हमने कभी अपने जीवन में आज पर्यंत तक के महंगाई इतनी बढ़ते हुए देखी है, लेकिन उसके बावजूद अगर 580 रुपए किलो टमाटर के रूप में खरीदा जाता है, तो महज अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार भ्रष्टाचार के गौतम सरकार, निश्चित तौर पर आप बात ठीक कह रहे हैं और ये ऐसे लोग हैं जो आपदा को अपने हिसाब से अवसर में बदलने की कोशिश करते हैं। गौतम सरकार, ये खरीदी कब की गई थी और इसमें जिन विवेक का आप जिक्र कर रहे हैं उनकी भी भूमिका रही होगी, और कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी ये पूरी खरीदी की? कौन इसको देखता था, मॉनिटर कौन करता था?
देखिए, आदिम जाति कल्याण विभाग को इसमें एजेंसी बनाई गई थी क्वारंटाइन सेंटर के लिए, और उस समय जो अधिकारी, नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई थी, वो विवेक दलेला, जो सहायक आयुक्त भी यहाँ पर रहे हैं, उनको 2 पोस्ट था उनके समय में, पदभार उन्होंने 2 पोस्ट पे ग्रहण किया हुआ था। तो विवेक दलेला ने उस समय जब पदभार ग्रहण किया था, उसी समय लगभग आज से 3 महीने पहले की बात है कि जब कोरोना के मामले जब बढ़ते हुए आए और कांकेर में जब कोरोना के मरीज पाए गए, उस समय क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। उस समय की जो खरीदी की गई है, उसका ये भ्रष्टाचार का पूरा मामला भी सामने में आया है। बिल्कुल गौतम, आप बने रहिए हमारे साथ। रजनी की तरफ रुख करेंगे। रजनी, अब मामले में सियासत हो रही है। बीजेपी कह रही है कि हर क्वारंटीन सेंटर में भ्रष्टाचार हो रहा है, कांग्रेस कह रही है कि ये भूपेश बघेल की सरकार है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा और जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। लेकिन हैरानी है कि 580 रुपए प्रति किलो के हिसाब से टमाटर खरीदे गए हैं। ये तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार है। बिल्कुल विवेक, सीधे सीधे भ्रष्टाचार है। 580 रुपए की दर से टमाटर खरीदा गया है। मुझे लगता है इतना महंगा टमाटर और इतनी महंगी खाद्य सामग्री जो है वो मुख्यमंत्री निवास में भी नहीं खरीदी जाती होगी, लेकिन ये बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है। जैसा कि हमारे साथी गौतम भी बता रहे थे कि सिर्फ टमाटर की खरीदी का मामला नहीं है, जितनी भी खाद्य सामग्री खरीदी गई है अप्रैल में, उन सभी खाद्य सामग्रियों को 4 से 5 गुना की रेट पर खरीदा गया है। 63 पेज का ये दस्तावेज है जिसमें कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के क्वारंटीन सेंटर्स की तस्वीरें जो हैं वो हम समय समय पर दर्शकों को दिखाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ही क्वारंटीन सेंटर हैं जहां हमने देखा था कि कागज में लोगों को खाना परोस दिया गया था। छत्तीसगढ़ के ही क्वारंटीन सेंटर हैं जहां पे हमने ये देखा कि लगातार मौतें हो रही थी। कुछ आत्महत्या बताई गई तो कुछ जो है वो प्राकृतिक मौत बताई गई, किसी की मौत सांप काटने से हो गई। ये तमाम गड़बड़ियां हमने छत्तीसगढ़ के क्वारंटीन सेंटर्स में ही देखी है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है कि 580 रुपए का टमाटर खरीद कर वहां रह रहे लोगों को खिलाया गया। 180 रुपए की दर पर जो है वो संतरे खरीदे गए और लोगों को खिलाए गए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये वाकई में जांच का विषय है और स्वास्थ्य विभाग को इस विषय में जांच करना चाहिए, सरकार को जांच करना चाहिए कि इतनी बड़ी गड़बड़ी, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हुआ, कौन से अधिकारी इसमें शामिल थे और किस तरीके से इस पूरे मामले को जो है वो अब तक छुपा कर रखा गया। पूरी खरीदी अप्रैल की है, ये अगस्त का महीना है। अगर आरटीआई नहीं लगती तो हम तक तो ये जानकारी भी नहीं पहुंचती। और भाजपा के आरोप जो है उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये तो सिर्फ एक क्वारंटीन सेंटर का मामला है। अगर 20,000 से ज्यादा क्वारंटीन सेंटर जो छत्तीसगढ़ में संचालित हुए उनकी जांच कर ली जाए तो बेशक बड़े स्तर पर गड़बड़ियां सामने आएंगी। सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना का जो समय है निश्चित तौर पर जरूरत है रजनी, क्योंकि ऐसे अधिकारी जो इस आपदा में भी भ्रष्टाचार से नहीं चूक रहे हैं उन पर कड़ी और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गौतम, आपकी तरफ दोबारा से आएंगे। आप ये बताइए कि अभी स्थिति क्या है, क्योंकि एक क्वारंटीन सेंटर का तो हाल खुलकर सामने आ गया है कि कैसे वहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, कैसे कई गुना ऊंचे महंगे दामों पर सामान की खरीदारी हुई है। फिलहाल स्थिति क्या है? क्या अभी भी इसी रेट पर खरीदी हो रही है? देखिए, जब तक ये बात का खुलासा नहीं हुआ था तब तक के तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की गई है तो हो सकता है उसी पैमाने पर बदस्तूर ये जारी रहा होगा। किंतु जब ये बात सामने आई है, आंकड़े सामने आए कि कितने बड़े पैमाने रूप में भ्रष्टाचार किया गया है, उसके बाद जब कलेक्टर कांकेर ने जब संज्ञान में लिया है तो उसके बाद ये बात कहनी पड़ेगी कि अंकुश तो निश्चित तौर पे अब लगा होगा। लेकिन कलेक्टर कांकेर ने भी जिस प्रकार से महज 3 दिनों के अंदर जांच को सामने लाने का जो बात कही है, उन्होंने प्रयास किया है, जांच समिति बनाई है उन्होंने, तो ये अब समझ में आ रहा है। बिल्कुल गौतम, उम्मीद यही है बिल्कुल इस पर कि जब जांच के आदेश दिए गए हैं तो जांच हो, जांच रिपोर्ट के बाद कड़ी कार्रवाई हो ताकि ऐसी स्थिति दोबारा ना आने पाए। और इसके साथ ही उन तमाम क्वारंटीन सेंटर्स की भी जांच होनी चाहिए जहां पर खरीदी अगर की गई है वो सही है या नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया आपका रजनी और गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए।